Hey, hello everyone. Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself, Manika. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject. And I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 5, graphic presentation of data, and we are doing now last topic of this chapter, which is merits and demerits of graphic presentation, and we have done merits already. Now let's move on the last topic, demerits of graphic presentation. So first is less accuracy. Graphic results are only approximate values. We cannot find the values with mathematical accuracy. So ग्राफिक जो होता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का रिजल्ट दिखाता है, ठीक है, जो मैथमेटिकली एक्यूरेसी जो होती है वैल्यूज़ की वो नहीं दिखाता. Lack of analysis. We can analyze the data by applying statistical tools such as measures of averages, dispersal, sequence, kurtosis, etc. सो हम क्या कर सकते हैं, डाटा को अप्लाई करके स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ करके हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि एवरेज से, डिस्पर्जन से, सीक्वेंस से, कर्टोसिस से, and so on, while we have to draw result directly from graphic presentation of data. जबकि हम जो डायरेक्टली डाटा होता है, ठीक है, डायरेक्टली जो रिज़ल्ट होता है डाटा का वो हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. दे कैन नॉट बी एनालाइज्ड फर्दर इन केस ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ठीक है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन में हम डाटा को आगे और एनालाइज नहीं कर सकते हैं. दे कैन नॉट बी कोटेड एज प्रूफ. ठीक है, the statistical tools can either be used for analysis purpose or to represent the data to masses. They cannot be used in court as proof. ठीक है, ये प्रूफ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको, बस इसका स्टैटिस्टिकल यूज़ टूल्स का यूज़ करके हम इसको एनालाइज कर सकते हैं एंड एनालाइज करके मतलब ठीक है कर सकते हैं और डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट प्रूफ के लिए नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल इसका. ठीक है, inadequate information. Graphic presentation fails to provide complete information about the data. तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो होता है वो फेल होता है कंप्लीट डाटा को प्रोवाइड करने में. ठीक है, उसके बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने में वो नहीं कर सकता एक तरीके से रिप्रेजेंट. फॉर इंस्टेंस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड एंड मीडियन ग्राफिकली बट कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन्स और डिस्पर्सन एट्सेट्रा. मीन्स और डिस्पर्सन एट्सेट्रा. लाइक कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो होता है वो प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन डाटा के बारे में नहीं बता सकता है. इसीलिए क्या करते हैं कि हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि मोड हो गया, मीडियन हो गया ग्राफिकली. ठीक है, बट हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मीन हो गया, मोड हो गया, या डिस्पर्सन हो गया, सीक्वेंस हो गया, कर्टोसिस हो गया, एंड सो ऑन. ठीक है, and the last point is misuse of data. We will find different results if there is a change in the scale of data while plotting them on graph. ठीक है, so क्या होता है कि हम क्या होता है कि हम डिफरेंट रिजल्ट्स पाएंगे. कैसे मिलेंगे हमें, अगर हमारे डाटा के स्केल में चेंजेस होंगे जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. ठीक है, फॉर इंस्टेंस, इसलिए वी विल फाइंड मिसलीडिंग रिजल्ट्स. इसलिए हमें रिजल्ट जो हैं वो मिसलीड करते हैं. इफ़ फॉल्स बेस लाइन इज़ ओमिटेड वेयर इट मस्ट बी यूज्ड. ठीक है, और अगर हमें फॉल्स बेस लाइन हटा देते हैं तो इसका यूज़ करना हमें चाहिए. मतलब बेसिकली ये होता है कि जब हम डाटा को स्केल के थ्रू करते हैं, ठीक है, तो हमको रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट मिलेंगे. ठीक है, जब हम ग्राफ पे हमको प्लॉट करेंगे डाटा को स्केल के थ्रू. ठीक है, ग्राफिकली फॉर्म में. सो ये हमारे डीमेरिट्स एंड मेरिट्स थे. ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का. अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे. सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, एंड मे गॉड ब्लेस यू. राधे राधे.